नमस्कार दोस्तों, मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 1 नवंबर, दिन है बृहस्पतिवार और ये आज हमने काम शुरू कर दिया है अपना मिट्टी का, जो कई महीनों से हम सोच रहे थे। जब रसोई बनाई थी तब से सोच रहे थे, फिर वहीं पर रोक दिया था गया था काम, क्योंकि फिर दूसरा काम काफ़ी हो गए थे खेती में, घर में, तो तब से ये पड़ा हुआ था ऐसे ही रसोई हमारी। लेकिन काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आ रही थी इसकी वजह से, तो हमको फिर ये काम फिर से शुरू करना पड़ा। इसको पूरा करना है आज, क्योंकि ये रसोई हमारी खुली ही है, तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है रसोई बनाने से। तो ये मिट्टी हम वहाँ से ला रहे हैं और यहाँ पर डालेंगे, इसको गीली करेंगे। पहले वहाँ से ले आएंगे जितनी आज ज़रूरत है, उसके बाद फिर इसको पानी डालकर गीली करेंगे। तो वो भर रहे हैं और हम ला रहे हैं। है तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम, लेकिन धीरे-धीरे जिस काम को हम शुरू कर देते हैं ना, तो फिर मंजिल तक पहुँच जाते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ, ये देखिए। इसीलिए हम, क्योंकि यहाँ पर फावड़ा चलाना पड़ता है, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत है। तो ये भर दे रहे हैं और हम डाल रहे हैं, तो मेहनत दोनों कामों में है। और सबसे ज़्यादा मेहनत ये देखिए कर रहा है। इसको डाँट कर हम गए हैं, लेकिन ये लगा हुआ है, कह रहा मम्मी तुम जल्दी मिट्टी लेकर जाओ, क्योंकि इसको फावड़ा चलाना है। और हम चलाने नहीं देते इसको, क्योंकि ये काम करने वाला अभी नहीं है, बहुत छोटा है, लेकिन इसको काम करने का, साथ में काम करने का बड़ा मज़ा आता है। और इसको फिर ये मान नहीं रहा था, फिर इसको लिवा लाई थी साथ में और बता दिया था कि रसोई खाली कर दो। तो इसने मिनटों में खाली कर दी पूरी रसोई, वहीं से सारा सामान फेंक दिया है। तो देखिए कैसे पड़ा हुआ है, तो ये काम भी बढ़ा दिया इसने। बाकी का हम ला रहे हैं, आटे की टंकी, क्योंकि पूरी रसोई खाली करनी है, तब जाकर इसमें काम शुरू होगा। तो आप लोग ये तो देखते ही हैं कि हमारा घर पूरा खुला हुआ है, तो इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी थी। तो थोड़ा-सा इसको बंद कर देंगे, तो वो तो आप डेली व्लॉग में देखेंगे कैसे क्या हम इसको बनाएँगे, कैसे मिट्टी की रसोई हम इसको कंप्लीट करेंगे। अभी अधूरी ही थी अभी तक, तो इसको पूरी हम कंप्लीट करेंगे, पूरी रसोई बनाएँगे, फिर बिल्कुल ढक देंगे इसको, ताकि दूध, दही, मक्खन कुछ भी रख सको, तो कुत्ते-बिल्ली का डर ना रहे। तो इसने पूरी रसोई खाली कर दी है और ये अलमारी खाने वाली यहाँ पर उठा के रख दिया। इसमें दूध, मक्खन था, तो वो अलमारी में रख दिया, फिर इसमें रख दिया है। तो अब जाकर पूरी रसोई हमारी खाली है और अब लग रहा है दिमाग कहाँ कैसे क्या बनाया जाए, क्योंकि दिमाग लगाना भी ज़रूरी होता है। पहले पहले काम शुरू कर दो, फिर इधर-उधर नहीं, उधर बनना था, उधर नहीं इधर बनना था, तो उसमें हो जाता है गड़बड़। तो यहीं पर दिमाग लगाया जा रहा है कैसे क्या रसोई बनाई जाए, तो ये पूरी तरह से कंप्लीट हो। जगह भी बनानी है, सकरी भी ना होने पाए, चौड़ी रहे, मतलब काम तो करना ही है इसमें खड़े होकर। तो यही सारा दिमाग लगाया जा रहा है। और इसमें फिर हम लोगों ने अभी खाना नहीं खाया था, तो खाना खा लेते हैं, उसके बाद लगते हैं काम पर। तो खाने में बनाया है आलू टमाटर की सब्जी, और आज बनाया है मेरी बिटिया ने खाना, रौनक ने। हम तो इसी में लगे थे, तो उसने सब्जी रोटी बना ली है। आज तीनों बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं काम में। रौनक, कनक, ईशु सारे लगे हैं, पूरा घर लगा है काम में। तो देखिए फिर हिसाब लग गया। इसके सामने से ही दीवार उठाएँगे मिट्टी से, और ये हमारे पास ईंट रखी है, हमारे पास टूटी-फूटी, तो उसी से हम बनाएँगे अपनी रसोई। लेकिन एक दिन में कंप्लीट नहीं होगी, धीरे-धीरे बनाएँगे और आप लोगों को दिखाते भी जाएँगे कैसे हम मिट्टी की रसोई पूरी कंप्लीट करेंगे अपने हिसाब से। तो सबसे पहले शुरुआत होती है नीचे से। तो मिस्त्री बने हैं मेरे ये पति जी, तो ये मिस्त्री का काम कर रहे हैं और हम देते जा रहे हैं मिट्टी और ईंट। तो एक बार रख दिया है इन्होंने ईंट, अब इसके ऊपर दोबारा से दीवार उठाई जाएगी। इधर ही थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि और बाकी दोनों तरफ तो दीवार है और एक तरफ दरवाज़ा रखा जाएगा। तो दरवाज़ा तो अभी आया नहीं है, सिर्फ़ दीवार ही उठानी है। दीवार उठानी है, उसके बाद लकड़ियाँ लाएँगे, क्योंकि अलमारी भी बनानी है साथ-साथ में। तो एक दिन में तो काम होगा नहीं, लेकिन शुरुआत कर दी है। जिस काम की शुरुआत हम कर देते हैं ना, तो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाता है। क्योंकि फिर डेली की डेली हमको उस काम की चिंता लगी रहती है कि हाँ, ये करना है, ये करना है, और जब तक शुरुआत नहीं करते हैं,
तो वो काम फिर हो नहीं पाता है। तो आज बच्चों की छुट्टी थी तो काफी ज्यादा मदद करा दी है तीनों ने। तो देखिए इतनी बन गई है दीवार हमारी। और एक कमेंट आ रहा था 2 दिन से, आप लोग बहुत परेशान हैं कि चूल्हे में बांस नहीं लगाया जाता है, बांस से खाना नहीं बनता है। तो एक बात बता दूं, हर जगह की अलग अलग रिवाज होती है। हमारे यहाँ मंगलवार और इतवार को बांस नहीं जलाया जाता है, तो कभी कभी भूल से जला भी देते हैं, ये भी मैं नहीं कहती हूँ। लेकिन बांस से हमारे यहाँ मतलब तापते हैं और खाना भी बनता है, क्योंकि ना कहीं कहीं पर लकड़ियाँ है ही नहीं, आम या बाकी के पेड़ पौधे नहीं होते हैं, तो जो मिलता है उसी से खाना बनाते हैं लोग। तो यहाँ पर हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं मानी जाती है कि बांस से खाना ना बनाया जाए। बाकी हर जगह की अलग अलग रीति होती है, और मैं जानती हूँ आप लोग किस वजह से ये कह रहे हैं, लेकिन अगर वो चीज़ मानी जाए तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जो पूजा पाठ में भी इस्तेमाल होती हैं, और बाकी डेली यूज में भी इस्तेमाल होते हैं, घी जौ, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो ये हमारे यहाँ नहीं माना जाता, इसीलिए हम जलाते हैं। अगर होता तो हम खुद ही न जलाते। आप लोग अपने यहाँ की रीति रिवाज बताते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन हमने अपने यहाँ का रिवाज बता दिया आप लोगों से कि हमारे यहाँ जलाया जाता है, इसीलिए हम जलाते हैं। अगर नहीं जलाया जाता होता तो हम खुद ही नहीं जलाते। तो चलिए, हो गया है, दीवार हमारी इतनी बन गई है। उसके बाद एक बहन है हमारी, उनको बेटी हुई है। तो भगवान आपको और आपकी बेटी को हमेशा खुश रखे, और आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई। और आप अपना और अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रखिए, क्योंकि सर्दियों में और जितनी बहनें को हमारे बेबी हुआ है तो वो उनसे मैं कहना चाहती हूँ सर्दी में खास कर ख्याल रखें। वैसे तो आप लोग जानते हैं, लेकिन उनकी अच्छे से सरसों के तेल की मालिश करिए। मेथी, लहसुन, अजवाइन डालकर अच्छे से पकाकर, और उनकी 4 से 5 बार मालिश करिए थोड़ी थोड़ी देर में, और रात में भी मालिश करिए। थोड़ा सा तकलीफ तो होती है, लेकिन बच्चों को आराम मिलता है, तो मालिश अच्छे से करते रहिए। और खुद का भी ख्याल रखिए, खुद को भी सर्दी से बचाइए, और भगवान आप सभी को खुश रखे। तो हमारा थोड़ा सा शुरू हो गया है काम, थोड़ा सा हो गया है रसोई का। उसके बाद डेली का काम जो है चारा करना है। बाकी के काम दोस्तों हो जाते हैं, नहीं तो थोड़ा और काम होते, लेकिन बाकी जो डेली काम होते हैं वो भी देखना पड़ता है। तो हम चारा कर देते। हरे चारे को काट लिया है और आधा रख दिया है ये सुबह के लिए। तो ये भी अभी भर कर रख देंगे। ये ले आए हैं अभी के लिए, जो अभी चारा किया जाएगा, क्योंकि इनका भी टाइम हो गया है। तो पानी ले आए हैं, दाना ले आए हैं खिलाने के लिए। ऐसे ही दोनों लोग मिल बांट कर काम हमारा होता है। और एक बहन ने कमेंट किया था कि उनकी शादी का सालगिरह है। पहली बात तो आपको आपकी शादी की सालगिरह की बहुत सारी शुभकामनाएं। और उन्होंने कहा था मेरे और मेरे पति की बनती नहीं है, मतलब कुछ बनती क्या, कुछ चल रहा होगा उन लोगों के बीच में। उनके पति बहुत गुस्सा करते हैं, क्या करूं, कैसे संभालूं अपने घर को, मतलब अपने पति को कैसे मनाऊं। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मेरे ख्याल से रिश्ता कोई भी हो, चाहे देवरानी जेठानी का हो, चाहे सास बहू का हो, तो जब दोनों तरफ से कोशिश की जाएगी तभी रिश्ते अच्छे बनते हैं। और खासकर जब पति पत्नी की बात होती है तो उसमें तो कहते हैं ना, गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक पहिया अगर निकल जाता है तो गाड़ी पटरी से नीचे आ जाती है। यही हाल है। अगर हम पति पत्नी अच्छे से मिलकर चले तो घर अच्छे से चलता है। हर परिस्थिति को सामना मिलकर करना चाहिए। तो उनके पति अगर हमारा वीडियो देखते हैं तो आप लोग समझदारी से काम लीजिए और अपने घर को खुशहाल बनाइए। जैसे भी स्थिति है हमारी, खुश रहना चाहिए। और भगवान आपके घर को हमेशा खुशहाल करे, जो भी गलत फहमियाँ हैं सारी दूर हो जाएं। तो इसके बाद भाई हम आ गए हैं, ज़रा सा गोबर भी पाथ दिया है। और यहाँ की जो स्थिति खराब हो गई है, यीशु ने सब फेंका था, तो ज़रूरी जो सामान है, जो डिब्बा है, वो हम यहाँ पर रख देते हैं खाने वाली अलमारी पर, क्योंकि खाना तो बनाना ही है। बाकी सामान हमने अंदर पहुँचा दिया है कमरे में, जो कभी कभी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ थोड़ा सा हटा दिया है सामान, क्योंकि खाना भी बनाना है। उसके बाद सब्जी ले आए हैं ये,
उठो उठो तो, अरे उठो, खाना बनाइए, उठो उठो उठो, अरे उठो। नौटंकी। चाय बनी थी तो हम लोग चाय पी चुके हैं। इसके बाद खाना बनाने जा रहे हैं। खाना कोई खाने वाला है नहीं, क्योंकि लेट थोड़ा सा खाया गया है खाना, तो किसी को ज़्यादा भूख नहीं है, बस हल्का फुल्का बनेगा। चलिए दोस्तों, खाना बना लेते हैं। काम तो आज बहुत ज़्यादा हो गया है। ये देखें हैं आपको, इतना हो पाया है आज, और सामान सारा फैला है इधर। ये देखिए सब इधर उधर फैला है, लेकिन अब जब पूरी रसोई बन जाएगी तभी सारा सामान सही से सेट होगा। लेकिन ये ज़रूरी भी था, ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी वो। तो चलिए खाना बनाते, नहीं तो टाइम हो जाएगा। और खाने में थोड़ी सी तहरी बना लेंगे बस, और कुछ नहीं बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा किसी को भूख है नहीं। तो चलिए थोड़ा सा खाना बना लेते हैं। कैमरा सेट कर दिया गया है, कनक ने सेट किया है अपने लिए। भाई हमको नहीं मालूम था कैमरा सेट है, क्योंकि इनको काटनी है सब्जी। 2 आलू दे दिया है काटने के लिए, तहरी के लिए। तो देखिए कैमरा सेट करके दिखाया जा रहा है आपको। कैमरा अपनी तरफ सेट किया है। तो कनक आज सब्जी काट रहे हैं, तो इसलिए आज सब्जी काटने का वीडियो बना रही हैं। बड़ा अत्याचार हो रहा है इनके ऊपर, और बड़े जुल्म ढाए जा रहे हैं, क्योंकि सब्जी काटने का काम इनको सौंप दिया गया है आज। तो वो आप लोगों को दिखा रही हैं बेचारी। ये देख 2 आलू काटने को दी गई हैं। तो भाई इतना बड़ा अत्याचार इनके ऊपर किया जा रहा है, तो वीडियो दिखाएंगे। कैमरा सेट करके सब्जी काटी जा रही है। ये देखिए मटर छील के आराम से खा गई दाने। और अगर मम्मी होती ना तो थोड़ा सा डांट जरूर देती, क्योंकि बुजुर्ग जो थे ना, तो वो सब्जी काटते समय आप नहीं खा सकते। जैसे गोभी का फूल लोग खा लेते हैं और फिर काटने लगते हैं सब्जी, तो वो सब्जी जूठी मानी जाती है। लेकिन ये बच्चे हैं। और चलिए फिर तहरी बना लेते हैं। तहरी ही बनाएंगे, क्योंकि अभी इनके पापा को तो बिल्कुल भूख नहीं है, तो थोड़ा सा बना लेंगे। तो ऐसे ही हमारा घर दोस्तों चलता है। हर परिस्थिति को दोनों लोग मिलकर संभाल लेते हैं। दुख हो चाहे तकलीफ हो, हंसते खेलते काम करते दिन बीत जाता है, तो पता नहीं चलता है। और भगवान से दुआ करती हूँ कि आप लोगों का घर भी ऐसे ही खुशहाल रहे। तो ये समस्या धीरे थोड़ा सा हमारी अब ख़त्म हो जाएगी, जब रसोई हमारी बन जाएगी। दोस्तों बहुत बड़ी समस्या थी जो झेल रहे थे हम, लेकिन अब बनानी ही पड़ी हमको ये रसोई, क्योंकि फिर थोड़ा सा जब बन जाएगी तब आप लोग कहेंगे कि हाँ दी आपने अच्छा किया, ये बहुत अच्छा किया बनाकर। क्योंकि मैं जानती हूँ कितनी बड़ी परेशानी में थी। कभी कभी पूरे पूरे डिब्बे ही हमारे गायब हो जाते थे, कुत्ते बिल्ली आ जाते थे। कहाँ तक आप दरवाज़ा बंद करोगे जब आपका घर खुला है। तो ये सारी परेशानियाँ थोड़ा सा अब दूर हो जाएंगी। तो चलिए तहरी हमने बना लिया। ये तो सबको बनानी आती है, सिंपल से तहरी। नमकीन खिचड़ी भी कहते हैं। मटर टमाटर डाल दिए हैं, मसाले डाल दिए हैं, हल्दी मिर्च नमक, और बस ये देखिए पानी डाल दिया है। चावल बस थोड़ा सा पकाएंगे तहरी। नमक डाल दिया है। नमक इस समय हम खड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। मुझे लगता है ये ज़्यादा सही रहता है। उसके बाद धनिया काट के रख लेंगे, और बस। और ये कुछ हमसे बता रही है, ये देखिए ये थोड़ा सा ठीक है, तो इसके हाथ पैर चलते रहते हैं। तो थोड़ा सा बच्चों को मौका देना चाहिए, क्योंकि देखिए बच्चे हैं, और हमारे बच्चे इतना तो संस्कार मैं देती हूँ, कहीं भी नहीं जाते। जैसे गांव के बच्चे खेलने जाते हैं ना, तो हमारे बच्चे कहीं भी खेलने नहीं जाते हैं, घर में ही रहते हैं। हमेशा हमारे साथ ही हमेशा हमारे साथ रहते हैं। सिर्फ स्कूल जाते हैं, बाकी हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं घर पर। तो आ जाइए आप लोग भी तहरी खा लीजिए, और यहीं पर आप लोगों से विदा चाहती हूँ। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और प्यार सपोर्ट अपना बनाए रखिए, और भगवान आप सभी को हमेशा खुश रखे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।